तो प्यारे बच्चों, हम 7th क्लास में एचसीएफ एंड एलसीएम पढ़ रहे थे, मसावी तथा लसावी। लास्ट लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 11 फाइंड द प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना सीखा था, प्राइम फैक्टर निकालना सीखा था। अब अगर प्राइम फैक्टर आ गया तो उसके बेस पे हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, तो एचसीएफ मसावी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जिसको कहते हैं, जीसीडी या तो एचसीएफ, उसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो कैसे एचसीएफ या मसावी ज्ञात करेंगे, तो देखो प्रैक्टिस सेट 12 में फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया वो 25 और 40 का हमें मसावी एचसीएफ निकालना है। तो 25 इधर लिखेंगे और ये 25 किससे डिवाइड होता है, तो 5 से। तो 5 से डिवाइड करोगे तो 5 × 5। फिर 40 देखो 0 है तो 2 से डिवाइड होगा। यूनिट पे अगर 0 होगा, इकाई पे 0 होगा तो उसमें 2 से भाग जाता है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 20 हो जाएगा। अब फिर 2 × 20 को 2 से फिर डिवाइड करें, 2 × 10 = 20, 2 10 में 20, 2 × 2 × अब 10 को लिखेंगे 2 × 5। अब ये सब प्राइम फैक्टर हैं। अब ये जो 25 40 इसमें कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, तो कॉमन फैक्टर इस 5 सामान्य गुणनखंड कितना है, 5 है। देयरफॉर जो इसका एचसीएफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5। तो एचसीएफ या मसावी लिखेंगे, एचसीएफ इज या मसावी बराबर कितना होगा, 5। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो 5 नंबर है इससे 25 भी डिवाइड होगा और 40 डिवाइड होगा, ये ग्रेटेस्ट नंबर है। ये सब सेकंड क्वेश्चन में 56 30 और 32 का निकालना, तो 56 का हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे। तो 56 जो है 2 से डिवाइड होगा, तो 2 × अब 56 में को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 = 4, 2 8 = 16, तो 2 × 28। फिर 2 × 28 को 2 से डिवाइड करोगे तो 14 आएगा। फिर इसको 2 से डिवाइड करो 14 को, तो 2 × 7, 2 × 7। अब देखो ये हो गया प्राइम फैक्टर, 2 × 2 × 2 × 7। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 56। अब ऐसे 32 का निकालेंगे, तो 32 ये भी यूनिट पे 2 है तो 2 से डिवाइड होगा, तो 2 × 16। अब 2 से इसको भाग दोगे तो 16 आएगा। अब 16 को फिर डिवाइड करो तो 2 × 8। अब 8 को फिर से डिवाइड करो तो 2 × 4। अब देखो ये दोनों ऐसे लिखा, 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4 आया। अब 4 को फिर 2 से डिवाइड होगा तो 2 2 = 4, तो आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 टाइम्स आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 32 होगा। अब इसमें कॉमन फैक्टर देखो, सामान्य गुणनखंड क्या है, तो यहाँ भी देखो 2 है और ये 2, एक इसका जो है पेयर बन जाएगा, जोड़ी बनेगी। फिर दूसरा 2 है, इधर भी है, फिर ये तीसरा 2 है, ये भी है। तो ऐसे 3 जो है कॉमन फैक्टर इसमें 2 है। और ये कितने टाइम्स आया है, 3 टाइम्स आया है, इसलिए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ या मसावी। अब ये 3 टाइम्स आया, देखो 3 का 3 पेयर बना, तो 2 × 2 × 2, तो कितना हो जाएगा, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 2 चौक 2 दूनी 4, 4 दूना 8, तो कितना आ जाएगा 8। तो एचसीएफ इधर कितना आ जाएगा, या मसावी 8 आ जाएगा। इनमें हमें कॉमन फैक्टर निकालना है और उसी को फिर मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखो 40 60 75 का निकालना है। तो 40 का हम लोग जो है 40 को फैक्टर्स निकालेंगे, तो 2 × 20। अभी इसके पहले क्वेश्चन में हमने निकाला था क्वेश्चन नंबर 1 में, तो 20 का आ जाएगा 2 × 10।
फिर 2 इंटू 2 लिखो, 10 का क्या हो जाएगा फैक्टर 2 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अभी ऐसे हम लोग 60 का निकालेंगे, तो 60 का 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 2 इंटू 30, फिर 2 इंटू 30 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 इंटू 15। अभी 2 इंटू 2 इंटू 15 है, तो अभी इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 15 जो है 3 से डिवाइड होगा, तो 3 इंटू 5। अब 75 का निकालेंगे इसे ही, तो 75 का निकालेंगे, तो 75 के लिए ये किससे डिवाइड होगा, तो 3 से होगा, तो 3 इंटू, अब इसको 75 में 3 से डिवाइड करो तो आएगा 25। अब 3 इंटू 25 किससे होगा, तो 5 इंटू 5। अब देखो तीनों में, इधर देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तीनों जगह 5 5 5 है, तो कॉमन फैक्टर कितना है, कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या है, कॉमन फैक्टर इज़ 5। समान गुणनखंड कितना है, है, इसलिए यह CF कितना हो जाएगा, या मसावी जिसको कहते हैं, यह CF यहाँ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। मीन्स 40 60 75 को अगर डिवाइड करना रहेगा तो उसके लिए हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होगा, सबसे बड़ा जो है कि विभाजक क्या होगा, तो 5 होगा। 5 से कोई ऐसी बड़ी संख्या नहीं है जिससे ये तीनों में भाग जाएगा, इसलिए CF यहाँ क्या होगा 5 होगा। अब जो सब क्वेश्चन 4 है उस 1627 का फाइंड आउट करना है, तो 16 का फैक्टराइज करेंगे, तो 16 का गुणनखंड क्या होगा 2 इंटू 8, 2 8 16, फिर 8 का हो जाएगा 2 इंटू 4, फिर 2 इंटू 2 इंटू 4 का क्या होगा 2 इंटू 2। अब 27 का निकालेंगे, तो ये 3 से डिवाइड होगा, तो 3 के टेबल में आएगा, 3 का टेबल पढ़ो, 3 9 27, 3 9 या 27। अब 9 भी 3 के टेबल में आएगा, तो 3 3 या 9, 3 3 9, ये हो गया। अभी देखो यहाँ स्पेस नहीं है तो इसलिए मैं साइड में लिखता हूँ, यहाँ पर कॉमन फैक्टर यहाँ पर कॉमन फैक्टर कितना लेंगे, तो जब कोई भी नहीं होगा तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या होगा 1, सामान्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देयरफॉर जो ये CF होगा या मसावी क्या हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू 1। तो जब कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, एक भी सामान्य गुणनखंड नहीं होगा, तो वहाँ पे जो ये CF होगा मसावी होगा वो 1 आ जाएगा, तो उसको 1 लिखने का। क्वेश्चन नंबर 5 में अभी 18 32 एंड 48, तो 18 का हम लोग पहले फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर, तो इसका 2 इंटू 9, फिर 9 का हो जाएगा 3 इंटू 3। अब 32 का निकालेंगे, तो 32 का हो जाएगा 2 इंटू 16, फिर 2 इंटू 16 का हो जाएगा 2 इंटू 8, फिर 2 इंटू 2 इंटू 8 का हो जाएगा 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 4 का हो जाएगा 2 इंटू 2। हम लोग अभी 48 का निकालेंगे, तो 2 इंटू 24, फिर 24 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 12, 2 इंटू 2 इंटू 12 का हो जाएगा 2 इंटू 6, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 6 का हो जाएगा 2 इंटू 3। अब इनमें हम लोग कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखो अभी सिर्फ 2 ऐसा है जो तीनों में कॉमन है, इसके अलावा कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जो तीनों में हो। सिर्फ यहाँ भी 2, क्योंकि यहाँ 3 3 है, तो यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 3 है, तो तीनों में होना चाहिए, इसलिए केवल 2 ही ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन है, इसलिए इसका जो
HCF होगा मसावी कितना हो जाएगा 2 आएगा। तो अभी हम लोग जो है तो इधर लिखेंगे कॉमन फैक्टर इज़ 2, दोनों तीनों में जो है कि अभी 2 आया, देयरफॉर HCF या मसावी इज़ 2, मसावी कितना है 2 है। अभी सब क्वेश्चन 6 में 105 और 154 है, तो 105 ये किससे डिवाइड होगा तो 3 से होगा, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 35, 3 3 जा 9, फिर 1 आएगा, 3 5 जा 15, तो 3 इंटू 35 होगा। अब 3 इंटू 35 को क्या लिखेंगे 5 इंटू 7, 5 गुणे 7, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। 154 को ये 2 से, यहाँ पे जो 4 है तो 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड करो तो 2 7 14, 2 7 14, जब भाग देंगे तो आएगा 77। फिर 2 इंटू 7 का क्या होगा 7 इंटू 11, 7 गुणे 11। अब इनमें कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं, तो देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ भी 7 है, तो कॉमन फैक्टर इधर क्या है, तो कॉमन फैक्टर इज़ 7। सामान्य गुणनखंड क्या है 7, देयरफॉर जो मसावी होगा HCF होगा वो कितना हो जाएगा 7, तो इसका आंसर आ जाएगा 7, मसावी या HCF इक्वल टू 7, क्योंकि 7 है जो दोनों में कॉमन है, यानी 7 सबसे बड़ा नंबर है जो 105 को भी डिवाइड करेगा और 154 को भी डिवाइड होगा, इसलिए इसका HCF कितना हो जाएगा 7। अभी सब क्वेश्चन 7 में 42 का हम लोग निकालेंगे, तो क्या आएगा 2 इंटू 21, 2 से इसको भाग देंगे डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 21, फिर 2 इंटू 21 को 3 से, 3 7 या 21, तो 3 इंटू 7। इसके बाद में अभी 45 का निकालेंगे, तो अभी किससे 3 से डिवाइड होगा, 3 से भाग जाएगा तो 3 से 2, 3 1 कम 3, 3 5 15, तो 3 इंटू 15, फिर 3 इंटू 15 को क्या होगा 3 इंटू 5। अब 48 का ऐसे ही निकालेंगे, 48 का क्या होगा 2 इंटू 24, इसको डिवाइड करोगे तो 24 होगा, फिर 2 इंटू 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12, फिर 2 इंटू 12 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 6, 2 छक 12, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, अब 6 को क्या होगा 2 इंटू 3, तो इसका आ जाएगा 2 इंटू 3। अब इनमें जो तीनों में कॉमन तुम्हें क्या दिखाया, देखो इधर 3 है, इधर भी 3 है और यहाँ भी 3 है। 3 ऐसा एक नंबर है जो तीनों में कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा, कॉमन फैक्टर इस 3। सामान्य गुणनखंड कितना है 3 है, देयरफॉर HCF या मसावी कितना है HCF इक्वल टू 3, इसलिए सब क्वेश्चन 8 में अभी 57 का 75 105 का, तो 57 को किससे होगा, तो पहले 3 से होगा, 3 से इसको डिवाइड करो तो 19, 3 जा 19, 3 जा 57, 19 3 57, तो कितना आ जाएगा 19, 3 इंटू 19। 75 का पहले हमने निकाल चुके हैं, तो 75 पहले 3 से डिवाइड होगा, 3 इंटू 25, फिर 25 का आएगा 5 इंटू 5, फिर अब 102 का, तो पहले यहाँ 2 है तो 2 से डिवाइड होगा, तो आएगा 51, फिर 2 इंटू अभी 3 से डिवाइड होगा, 17 3 जा 51, 17 3 51, ये हो जाएगा। अब इसमें जो है कॉमन फैक्टर इसका भी निकालेंगे हम लोग, तो देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो कॉमन फैक्टर कितना है, तो कॉमन फैक्टर इज़ 3, तो कॉमन फैक्टर इज़ 3। सामान्य गुणनखंड 3 है, इसलिए मसावी या HCF कितना हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3। तो 3 ऐसा नंबर है जो जिससे
57 भी डिवाइड होगा, 75 और 102, ये सबसे बड़ा नंबर है जिससे तीनों डिवाइड होगा, इसलिए HCF यहाँ क्या हो जाएगा 3 आएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब 56 57 का, तो 56 का फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 28, फिर 28 का करेंगे तो 2 इंटू 14, फिर 14 का करेंगे तो 2 इंटू 7, 57 का निकालेंगे तो 3 से डिवाइड होगा, 3 इंटू 19। अभी हमने क्वेश्चन 8 में 57 का निकाला था। अब देखो ये दोनों में देखेंगे कि कॉमन फैक्टर क्या, कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है? कुछ भी नहीं है, तो देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर, इसमें सामान्य गुणनखंड नहीं है, तो देयरफॉर जब कुछ भी नहीं रहेगा तो कॉमन फैक्टर क्या लेने का 1, सामान्य गुणनखंड यहाँ क्या हो जाएगा 1, देयरफॉर HCF या मसावी क्या हो जाएगा इसका 1 होगा। जब कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं दोनों में नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा उसका HCF या मसावी 1 हो जाएगा, तो 1 लिखने का। अब देखो 7 7 7 315 एंड 588 का निकालना है, तो 7 7 7 लिखेंगे। अब ये जो है 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड करो, इसको नहीं आता है तो देखो इधर बड़ा नंबर है इसलिए इसको 3 से डिवाइड करो, तो 3 2 जा 6, इधर कितना आ गया 1, 3 5 जा 15, ये 3 9 जा 27, तो 3 इंटू आ गया 259। अब 3 इंटू, अब 259 किससे डिवाइड होगा, तो 259 अब 7 से डिवाइड होगा, तो 7 से 7 3 जा 21, फिर 7 7 जा 49, 7 से डिवाइड किया तो 7, ये आ गया 37। अब 37 जो होगा 37 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो इसका मतलब इसको लिखेंगे 3 इंटू 7 इंटू 37। अभी जो ऐसे ही जो नेक्स्ट नंबर है 315 लिखेंगे और इसको जो है हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 105। अभी 105 को फिर से डिवाइड करेंगे 3 से तो आएगा 35। अब 35 को फिर डिवाइड करेंगे तो 3 इंटू 5 7 या 35, ये आ जाएगा। अभी 588 को डिवाइड करेंगे, 588 का फैक्टर करेंगे तो 8 है यहाँ पे, तो 2 से डिवाइड होगा तो 2 इंटू, अब इसमें 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 294 आ जाएगा। अब इसको फिर से 2 इंटू 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, ये आएगा। अब फिर से इसको डिवाइड करो 2 इंटू, अभी 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा, 3 से डिवाइड करो तो 3 चौक 12, 3 9 27, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, तो आएगा 49। 2 इंटू 3 इंटू 7, और 49 को लिखेंगे 7 इंटू 7, 7 7 जा 49। अब इसमें हम लोग जो है कि कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं, तो देखो इसमें ये 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो ये कॉमन फैक्टर हो गया 3। दूसरा देखो इधर 7 है, यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है, तो 3 एंड 7 ये जो है 2 इसमें कॉमन फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर आर 3 एंड 7, सामान्य गुणनखंड 3 और 7 है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, HCF या मसावी इसका क्या लिखेंगे HCF 3, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 7 इक्वल टू 21, तो आंसर आ जाएगा 21। यानी 21 ऐसा नंबर है जिससे 7 77 315 एंड 588 ये तीनों डिवाइड होगा। ये ग्रेटेस्ट नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है 21 जिससे तीनों डिवाइड होगा, इसलिए इसका HCF
मसावी हो जाएगा 21। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो 10 क्वेश्चन थे इसको कंप्लीट किया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ डाउट आए तो उसे ज़रा 2 बार 3 बार वीडियो देखो तो समझ में आएगा। अभी हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अब देखो, यस फाइंड द एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड एंड रिड्यूस टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको डिवीजन मेथड भाग विधि से हमको मसावी निकालना है, एचसीएफ निकालना है और उसका जो है कि उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, संक्षिप्त रूप में लिखना है। और जो पहला है 275 डिवाइड बाय 525। तो इसमें जो बड़ा नंबर कितना है 525, तो 525 को 275 से डिवाइड करो, 275 से इसमें भाग दो। अब कितने बार जो है जाएगा टेबल, तो एक बार इधर आएगा 275। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, 0 ये 12 माइनस 7 5, इधर आ जाएगा 2 माइनस 2, सॉरी इधर 4 होगा तो 4 माइनस 2 तो 2 आएगा। अभी कितना आ जाएगा 250। तो जो 250 आएगा इधर लिखेंगे 275। अब इसको डिवाइड करना है तो एक बार जाएगा, 250 बन जा 250। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, 7 माइनस 5 तो कितना आ जाएगा 2, अभी आ जाएगा 0 तो कितना आ जाएगा 25। अब इधर 250 तभी आएगा 25 बन जा 25, 25 से कम 25, इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 0, अब ये 0 आएगा तो ये 0 बार इसको जाएगा तो ये आएगा 0, यानी कितना आ गया 10। तो लास्ट में जिस नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे ना, जो डिवाइजर होगा वही इसका एचसीएफ हो जाएगा, मसावी हो जाएगा। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ या मसावी आ जाएगा 25। तो 25 जो है आंसर होगा एचसीएफ या मसावी। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, संक्षिप्त रूप में लिखना है। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो रिड्यूस फॉर्म में लिखने के लिए 275 पर 525 लिखेंगे और जो इधर एचसीएफ आया था उसी से इसको डिवाइड करेंगे। तो 275 में 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 बन जा 25, 25 बन जा 25 तो 11 आएगा। इसके बाद में नीचे इसको डिवाइड करेंगे, 25 2 जा 50 एंड 25 बन जा का रिड्यूस फॉर्म हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में जो इसमें दिया सब क्वेश्चन 76/133, तो बड़ा नंबर 133 है। तो 133 को 76 से डिवाइड करो तो एक ही बार जाएगा, इधर आएगा 76। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, घटा दो, 13 माइनस 6 तो आएगा 7, यहाँ जाएगा 2 तो इसे लेंगे 12, 12 माइनस 7 तो 5 आएगा 57। अब इसको जो है डिवाइड करो तो ये भी एक ही बार जाएगा तो आएगा 57। तो 57, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, अभी 16 माइनस 7 तो 9 आएगा, इधर 6 आएगा, 6 माइनस 5 तो 1 होगा, 19 होगा, 19 3 57, 19 3 जा 57। अभी आ गया 0, यहाँ 0 लाना है और लास्ट में जिससे हम डिवाइड करेंगे वही हो जाएगा उसका एचसीएफ। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ या मसावी कितना आ जाएगा 19। अब इसको रेडियस फॉर्म में लिखेंगे तो 76/133, इधर 76 डिवाइड बाय 19, इधर भी 133 डिवाइड बाय 19 कर देंगे, क्योंकि जो इधर एचसीएफ आएगा उसी से डिवाइड करेंगे। तो अब देखो 19 चौक 76, 19 4 जा 76 और इसके बाद में 19 7 जा 133, 19 7 133 तो ये हो जाएगा 7। तो इसका आंसर आ जाएगा 4/7।
आंसर आ जाएगा 4/7। 19 के पहाड़े में आएगा दोनों। अभी जो लास्ट 38 आ जाएगा, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 11 - 8, तो 3 यहाँ आ जाएगा 5, 5 - 8 2, 23 आएगा। 23 से 69 को डिवाइड करेंगे तो लिखोगे 23 3 जा 69, 23 तिया 69, तो ये आ जाएगा 0 0 इक्वल टू 23। मसावी कितना हो जाएगा? मसावी 23 हो जाएगा। ये लिए हम लोग 161 डिवाइड बाय 69, तो 161 डिवाइड बाय 69, इधर लास्ट में कितना ये सेफ आया 23, तो 23 से इसको डिवाइड करो। जब 23 से डिवाइड करेंगे तो 23 7 जा 7 बार भाग जाएगी, और 23 3 जा 69, तो आएगा 7/3। इसका आंसर आ जाएगा 7/3। तो इसका रिड्यूस फॉर्म हो जाएगा 7/3। तो बच्चों, मैंने अभी जो प्रैक्टिस सेट 12 उसको भी कंप्लीट किया। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आई होप सबको समझ में आ गया होगा। इसको जो है कि प्रैक्टिस करो बार बार, तो सवालों को हल कर पाओगे। ये कुछ बच्चे जो है कि अभी नए जुड़े हैं, उन्होंने अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को, तो सब्सक्राइब कर दो, ताकि जो पहले भी पढ़ाया गया है वो भी आप लोगों को मिल जाएगा, और जो है उनका अभ्यास कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो।